Dear students, today we are going to read the poem On His Blindness written by John Milton. This is the eighth poem and the last poem in class 12th जनरल इंग्लिश बुक। और ऑन इज़ ब्लाइंडनेस की उनके अंधेपन पे ये इसका टाइटल है। और जॉन मिल्टन बहुत ही मशहूर फेमस पोइट हुए हैं। तो जब 40 इयर्स की उनकी एज थी उसके बाद उनकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और धीरे धीरे वो अंधे हो गए। और ब्लाइंड होने के बाद उन्होंने ये जो पोइम लिखी ऑन इज़ ब्लाइंडनेस अपने अंधेपन पे। तो अपने अंधेपन पे वो क्या खेद प्रकट कर रहे हैं, क्या फीलिंग है उनके मन में आ रही, तो ये एक्सप्रेस की गई है इस पोइम के अंदर। और ये एक सोनेट फॉर्म में पोइम है। सो सोनेट में 14 लाइंस होती हैं। इस तरह की पोइम की फॉर्म है जिसमें 14 लाइंस होती हैं और फिक्स राइमिंग स्कीम होती है। सो राइमिंग स्कीम जैसे यहाँ पे ए बी बी ए राइमिंग स्कीम है कि ए बी बी ए मतलब ए जो है स्पेंट और उसके साथ ये बेंट मैच करता है, और बी बी ये ए और ए है, और बी बी वाइड और हाइट। और इसी तरह जैसे आगे देखें प्रेजेंट और प्रिवेंट, ठीक है, और बीच में चाइल्ड और डिनाइड। सो दिस इज़ ए और ये भी ए, प्रेजेंट और प्रिवेंट एक जैसी साउंड है, और चाइल्ड और डिनाइड एक जैसी साउंड है। इसको कहते हैं ए बी बी ए। सो ये राइमिंग स्कीम इसमें यूज़ की गई है, फिक्स राइमिंग स्कीम है सारे स्टैंजर्स में। 14 लाइंस की पोइम है और इसको सोनेट कहते हैं। सो लेट्स रीड द पोएम। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज़ स्पेंट, और वो पोइट कहते हैं जब मैं ये कंसिडर करता हूँ, विचार करता हूँ, सोचता हूँ कि कैसे मेरी रोशनी खर्च हुई। सो पोइट अंधे हो चुके हैं, ब्लाइंड हो चुके हैं, और वो कहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आँखों की जो रोशनी है वो कैसे खर्च हो गई, ख़त्म हो गई। हाफ माई डेज़ और मीन्स बिफोर, इससे पहले, हाफ माई डेज़ जो इससे पहले के आधे दिन थे, तो उनके बारे में सोचता हूँ। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ये जो अंधेरी दुनिया है और वाइड मतलब बड़ी दुनिया है, उसमें मैं सोचता हूँ अपनी आँखों की रोशनी के बारे में। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू आइड, और उस टैलेंट के बारे में, उस हुनर, उस प्रतिभा के बारे में सोचता हूँ जो कि मौत के समान है, छुपाना, हाइड करना। सो मेरे अंदर जो प्रतिभा मुझे दी है परमात्मा ने, सो कौन सा टैलेंट, कौन सी प्रतिभा, पोएट्री की, पोइम्स लिखने की जो प्रतिभा दी है, पोएट कह रहे हैं, तो जो जिसको मैं छुपा भी नहीं सकता, मौत की तरह है जिसको छुपाना। लॉज विद मी यूज़लेस, और मेरे पास बेकार पड़ी है। दो माई सोल मोर बेंट, और हालांकि जो मेरी सोल है, मेरी आत्मा है, ज़्यादा बेंट है, इंक्लाइंड है, झुकी है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, और वो सर्व करना चाहती है, सेवा करना चाहती है अपने मेकर की, अपने निर्माता की, परमात्मा की। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और अपना जो ट्रू अकाउंट है, सच्चा विवरण है, वो देना चाहती है, अपनी सफाई देना चाहती है मेरी आत्मा। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं वापस जाऊं तो वो चाइल्ड करे, वो मुझे डांटे, परमात्मा मेरी आलोचना करे। और वो यही कह रहे हैं कि मेरे अंदर प्रतिभा है, उसका मैं अपने अंधेपन की वजह से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ पूरी तरह से। और उनको डर है उनके मन के अंदर कि कभी जब मैं मरने के बाद जाऊंगा स्वर्ग में परमात्मा के पास, तो कहीं वो चाइल्ड ना करे, मुझे डांटे ना, कि मैंने जो तुम्हें टैलेंट दिया था, जो प्रतिभा दी थी, हुनर दिया था पोएट्री का, तो तुमने उसका पूरा उपयोग नहीं किया, उसके साथ मेरी सेवा नहीं की। तो ऐसा उसके मन के अंदर डर है। डॉट गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइट, आई फॉन्डली आस्क, और फिर मैं फॉन्डली प्यार से ये पूछता हूँ अपने मन में। डॉट डॉट मीन्स डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, एग्जैक्ट मीन्स डिमांड, मांग करना, कि क्या परमात्मा डे लेबर को, जो दिन में मेहनत की जाती है, क्या परमात्मा लोगों से मेहनत मांगता है, लाइट डिनाइड, उनको रोशनी से वंचित करके, उनकी आँखों की रोशनी छीन के भी क्या परमात्मा ये एक्सपेक्ट करता है, डिमांड करता है लोगों से कि वो उनकी सेवा करें। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर, लेकिन जो पेशेंस है मेरे अंदर की, जो सब्र की आवाज़ है, वो उस मरमर को, उस दबी हुई आवाज़ को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। सो मरमर जो अंदर दबी आवाज़ में जो वार्तालाप चल रहा है, सो कौन सी मरमर चल रही है, यही मरमर, कि क्या आँखों की रोशनी छीनने के बाद भी परमात्मा एक्सपेक्ट करता है कि लोग सेवा करें। तो जो पेशेंस है, जो सब्र है, इस मरमर को, इस आवाज़ को दबाने के लिए, इसको रोकने के लिए, सून रिप्लाइज, जल्दी ही जवाब देती है। गॉड डॉथ नॉट नीड
ईदर मैंस वर्क और इज़ ऑन गिफ्ट्स, कि परमात्मा को ज़रूरत नहीं है ना ही इंसान के काम की, ना ही अपने दिए हुए गिफ्ट्स की, कि जो परमात्मा ने खुद हमें देन दी है, वरदान दिया है, जो भी हमें दिया है, तो बदले में परमात्मा हमसे कोई काम नहीं चाहता उसके। हु बेस्ट बेयर हिज माइट यॉक, और वो लोग जो बेस्ट तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से, जो उनका जो माइल्ड हल्का यॉक जो हल होता है, जैसे बैल के गले में जो डाला जाता है, तो वो कहता है कि जैसे ये जो माइल्ड यॉक है, एक तरह का हल परमात्मा ने हमारे ऊपर जो डाला है, माइल्ड है, हल्का सा, जो हल्की सी जिम्मेदारी हम पे डाली है, जो लोग इसको बेस्ट तरीके से बेयर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वो सबसे अच्छी सेवा करते हैं। सो परमात्मा हमें जो भी जिम्मेदारी दे उसे ईमानदारी से, आराम से निभाएं, तो यही सेवा है। इस स्टेट इज़ किंगली, और उसकी जो स्टेट है, परमात्मा का जो रुतबा है वो किंगली है, वो शाही है, राजों, बड़े बड़े राजाओं से ऊपर है। थाउजेंड्स एट इज़ बिडिंग स्पीड, हज़ारों लोग जो हैं, हज़ारों इंसान देवता उसकी बिडिंग स्पीड पे, बिडिंग स्पीड मतलब जैसे ही कुछ बोला मुंह से तो एकदम से करना, उसको बिडिंग स्पीड कहते हैं। कि हज़ारों जो लोग हैं, इंसान, देवता और जो क्रीचर्स हैं, जीव हैं, तो वो तैयार खड़े हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और ये जो लोग हैं वो तैनात हैं ओवर लैंड एंड ओशंस, ज़मीन पे भी और समुद्रों पे भी, महासागरों के ऊपर, विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट वो तैयार हैं परमात्मा का हुक्म मानने के लिए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, लेकिन वो लोग भी सर्व करते हैं, वो भी सेवा करते हैं जो सिर्फ खड़े होके इंतज़ार करते हैं हुक्म का। तो जैसे राजा के दरबार में बहुत सारे लोग तो एक्टिवली काम कर रहे होते हैं कई, और कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे वो कहता है कि राजा के पास खड़े होते हैं उसके हुक्म का इंतज़ार करने के लिए, हालांकि देखने में तो लगता है कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन वो बिल्कुल खड़े हैं कि जैसे ही कुछ बोला जाएगा, जैसे ही हुक्म देगा राजा, तो एकदम से वो काम उसी में जुट जाएंगे। तो वही बात वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो परमात्मा के हुक्म का इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं, कि जो भी कहा जाएगा, परमात्मा जो हुक्म देगा हम करेंगे, तो वो भी परमात्मा का ही काम कर रहे हैं, वो भी सेवा ही कर रहे हैं। सो यही उसमें बात कही गई है कि पोइट के मन में ये बात आती है कि मैं अंधा हो गया हूँ, शायद मैं अब उतनी अच्छे ढंग से लिख नहीं पाऊँगा, पोइट्री अपनी राइट नहीं कर पाऊँगा, और उसके मन के अंदर ये आवाज़ आती है कि क्या जो परमात्मा है, आंखों की रोशनी से वंचित करके भी क्या सेवा मांगता है लोगों से। और जो सब्र की आवाज़ है वो अंदर से उसको ये कहती है कि जो एक्टिवली काम कर रहे हैं वो भी परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, और जो परमात्मा के हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं, खड़े हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। तो वो यही कहती है कि उसके अंदर की सब्र की आवाज़ की, अभी तुम मान लो अंधे हुए भी हो, तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ भी हो रही है, थोड़ी दिक्कत भी हो रही है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसका मतलब यही है कि परमात्मा ने तुम्हें वेट करने के लिए शायद थोड़ी देर के लिए कहा है, तो थोड़ी देर वेट करो, परमात्मा तुम्हें अपना हुक्म देंगे और आगे तुम बढ़ पाओगे। और यही हमें मैसेज दिया गया है कि हमें परमात्मा की, जिसे कहते हैं, रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। सो जो परमात्मा की इच्छा है उसको अनुसरण करना चाहिए। सो कुछ ना कुछ विधाता ने, ईश्वर ने हमारे लिए सोचा ही होता है। हमें कई बार लगता है कि हमारे साथ परमात्मा अन्याय कुछ कर रहे हैं, तो लेकिन उसमें बात यही है कि कुछ ना कुछ सोच के रखा होता है, और हमें उनके हुक्म किया इंतज़ार करना चाहिए। जो परमात्मा हमें काम दें उसको ईमानदारी से हमें करना चाहिए और शिकायत नहीं करनी चाहिए। सो यही संदेश जो है वो उस पोएम में हमें मिलता है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम, और आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट टू द कोर। इसकी जो गहराई है उसको आपने समझा होगा। एंड वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम दिस पोएम इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय टिल देन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।